आस्ताना दादा जमाल शाह जमाल औलिया के करीब में आप हर चीज से मुज़य्यन और मयस्सर हो रहे हैं। मिल्लत सलामिया मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम जिस दादा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पे आए हैं, ये कोई मामूली आस्ताना नहीं, बल्कि ये चिश्ती सिलसिला है। ये जो जमाली सिलसिला है, ये कोई सिर्फ जमाली नहीं बल्कि ये चिश्ती सिलसिला है। ये वो सिलसिला है जो अजमेर से चला था, दिल्ली पहुंचा था। ये वो सिलसिला है जो अजमेर से चला, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से कुतुबुद्दीन से चलते हुए ये अल मुख्तसर फखरे जहां फखरुद्दीन की बारगाह में उनके चौखट पे ये पहुंचा और उनके दामन में उनको उस दामन को वाबस्ता किया और वहां पर एक खरलों का नौजवान बच्चा पहुंचा, एक खरल बिरादरी का मवेशी चराने वालों वाला का बच्चा ख्वाजा फखरुद्दीन फखरे जहां दी आगोश पहुंचा। उस तो पहला दिल्ली विच एक मदरसे विचों बच्चा पहुंचा, तालीम हासिल की थी। उन्होंने उस्ताद हाफिज साहब छुट्टियां करके किधरे गए। हजरते ओ खरलां दे नौजवान बच्चे नू तड़प हुई, बेचैनी पैदा हुई कि मैं जेड़ा मकसद लैके घर मुहार शरीफ छड़ के मैं दिल्ली आया सी, मेरी तड़प पूरी नहीं हुई। मैं कहना चाहना मेरे दोस्तों, इल्म ये वो रोशनी है कि चिश्तियों में नूरानियत की प्यास को भी बुझाया गया और इल्म की प्यास को भी बुझाया गया। सैयद साहब, ये सिलसिला चिश्तिया वो है कि सिलसिला चिश्तिया में इल्म की प्यास को भी बुझाया गया और नूरानियत की प्यास को भी बुझाया गया। जब जरूरत पड़ी इल्म के जरिए से भी संवारा गया और खानकाहों के जरिए से भी संवारा गया। तो हजरत फखरे जहां फखरुद्दीन देहलवी, मुहद्दिसे देहली भी जिनको कहा जाता है, हजरत फखरुद्दीन दी बारगाह विच किसे तरीके नाल खरलां दा नौजवान पहुंचिया। जिले पहुंचिया ना, हजरत फखरे जहां दे ठाठां बड़ियां सी, बड़ा पहुंची हुई अजीम हस्ती है। टाइम नहीं है मुख्तसर मैं इत्थे लेके आना है, ये तुहानू एक सिलसिला दस रहा, अजमेर तू किवें चलिया ते इत्थे किवें पहुंचिया। अल्लाहु अकबर। हजरत फखरुद्दीन जहां दे कमरे विच जिले ओ खरलां दा नौजवान बच्चा जिले दिल्ली दे दरबार पहुंचिया, पता चलिया हजरत फखरुद्दीन जहां कल आवणगे अज इत्थे है नहीं। बच्चा फिर मायूस हो गया, लेकिन रात कटनी सी कट लई। आसिफ नां दा दिल्ली दा एक शख्स ओनू ओ फखरुद्दीन दी बारगाह विच लियान वाला कहन लग्या मैनू काम है, मैं चलिया ते सोहणिया तू इत्थे बह। ओ कहंदा खरलां दा बच्चा नौजवान कहंदा कि वीर तू जा, मैं बैठा, क्योंकि प्यास मैनू लगी है, तड़प मैनू है, प्यास मैं बुझानी है। अल्लाह अकबर। जब प्यास लगी हो, जब तड़प हो, इंसान दूरियां नहीं देखता है बल्कि इस धूप की तपिश को भी बर्दाश्त करता है। इंसान तकलीफें नहीं उठाता है। प्यास बुझाने के लिए कांटों पे चलना पड़े तो कांटों पे चलता है, गर्म रेत पे चलना पड़े तो गर्म रेत पे चलता है। पंजाबी च क्या जावे तो क्या जावे, कंडिया ते चलना पवे तो चलदा है, तत्ती रेत ते चलना पवे चलदा है, पत्थर खाने पवन तक खांदा है। लेकिन कहंदा दो कतरे पानी दे मिल जान, दो घुट पानी दे मिल जान। अल्लाह अकबर। सुबह हजरत फखरे जहां जिले पहुंचे, खानका विच पहुंचे, आपदे कमरे विच तशरीफ फरमा हुए। कमरे विच इस तरीके नाल तख्त लग्या होया है। खरल नौजवान नू पता चलिया फखरे देहलवी तशरीफ ले आए ने। फौरन कमरे दा पर्दा हटा के इजाजत लेके जिले अंदर गए ना, तो जिले हजरत फखरे जहां नू उनदे फखरिया लिबास विच वेख्या, फखरिया अंदाज विच देखिया, तो वो हजरत ख्वाजा नूर मुहम्मद महरवी उन्हां दे उत्ते बेचैनी पैदा हो गई। पता नहीं मैनू कबूल करेगा या ना करेगा, पता नहीं मैनू पसंद करेगा या ना करेगा, पता नहीं मैनू पढ़ावेगा या ना पढ़ावेगा, पता नहीं मैनू कोल बिठावेगा या ना बिठावेगा। लेकिन वो तो दिल में सोच रहे थे। लेकिन फखरे जहां तो पता ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्चा इधर तड़प रहा है, लेकिन फखरे जहां अपने तख्त पे तड़प रहे हैं, बेचैन है कि जिसकी मुझे तलाश है वो आ जाए। लेकिन जैसे ही वो चेहरा सामने जाता है, फौरन फखरे जहां तख्त से नीचे उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस इल्म के प्यासे शख्स को, नौजवान को, जिनको ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी कहते हैं, उनको करीब बुलाया और सीने ना ला के क्या पुतरा सीने ना लग अग मची सी बुझ गई। सीने ना लग
ये बहुत वड्डी शख्सियत है ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी, बड़ी वड्डी है। चिश्तियां विच बहुत कहंदे ने ना, किन्ना किया जावे उन्ना ही वड्डा मुकाम है ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी दा, बहुत वड्डा मकाम है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी ने जिले ख्वाजा फखरे जान ने सीने ना लाया, पढ़ाया किया। दो रिवायत आंदियां ने, एक 35 साल पीर की खिदमत च रह, एक आंदा है कि 15 साल तू 16 साल पीर की खिदमत की। अज आप पता 3 बारी हाथ चुम लईए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर ध्यान, 3 बारी हाथ चुम लिए ताने यार पीर साहब ने दुआ नहीं दी। लेकिन हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी 15 तो 16 साल पीर की खिदमत विच रह इल्म हासिल किया। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी नू फखरे जा कहंदे ने, ए नूर मोहम्मद सुनो, तुम्हारे पास, तुम्हारी खानकाह में, तुम्हारी अकीदत में, तुम्हारे हाथ पर एक ऐसे शहजादे ने, एक ऐसे शहबाज ने बैत करनी है कि जिंदी उड़ान बड़ी ऊंची होवेगी, बड़ी लंबी होवेगी, ओनू तू कबज करना है, ओनू तू तेरे जाल विच लेना है। अल्लाह अकबर। उथे वो कहते जलना तो पैदा हर दौर विच होइयां ने। उथे एक हजरत फखरे जान दा खादिम सी, वो कहन लग्या, हजरत एक खरल दा बच्चा है, इहदे नाल तू इन्ना प्यार कर रहे। हजरत फखरे जानू एक खादिम कहन लग्या, एक जलन आज तू नहीं, जलन हमेशा तू रही है। कहंदा हजरत कि ये खरलों का बच्चा और खरल का मिर्जे नाम दा शख्स तो एक बच्ची को लेकर भाग गया और आप इससे प्यार करते हैं। तो फखरे जहां को जलाल आया, फरमाया, अरे खरलों का मिर्जा एक बच्ची को लेकर गया था, लेकिन मेरा नूर मोहम्मद खरल जो है ये एक बच्ची को नहीं बल्कि इश्क मुस्तफा में एक जमाने को गर्क कर देगा और इस हाल में गर्क करेगा। ये चिश्ती शहजादा जब तक जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक अपने चाहने वालों को साथ में जन्नत में नहीं लेके जाएगा। ये फखरे जहां का कौल है। कहा इस खरल शहजादे को ऐसा ना समझो, ये मेरा शहजादा बड़ी पावर वाला है। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी महार शरीफ जाते रहे। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद माहरवी नू पीर ने कहा कि जा मुरीदा हो तू तेरे घरे जांदा रहा मुहार, तो उत्थे जाके काम कर, लेकिन याद रखी कि तू याद रखी गफलत विच ना गुमी। एक शहबाज नू तू पकड़ना है, एक शहबाज नू फंद के आपदे जाल विच लैके आना है। वो शहबाज दियां उड़ाना बहुत ऊंचियां ने, बड़ियां ऊंचियां ने। अल्लाह अकबर। वो हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद माहरवी जो खरल बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने जो है खानका में आपने सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया का काम शुरू कर दिया। आप बड़ी तेजी से सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया का काम आप करते जा रहे हैं। उसी दौरान में पीर पठान जिनको कहा जाता है हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी, आपके हाथ पर बैत होते हैं। ये ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी चिश्तिया निज़ामिया सिलसिला वो है कि जिंदे विच वड्डे वड्डे अजीम शहबाज उड़ाना आले हस्तियां उन्होंने हाथ ते आके बैत कर दिया ने। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने आते उथे हाथ ते बैत की। ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी दे हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी ते हाथ ते बैत करने वाली शख्सियत दा ना ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी है कि जेड़ी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, छोटी मोटी खानका नहीं। तौस आज ता 7 मदरसे च मुदर्रिस होवन ते 330 बच्चे होवन तक कहने कि असी इन्ना वड्डा मदरसा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सूफियों का मदरसों से इतना बड़ा ताल्लुक था, इतना बड़ा रिश्ता था कि तौसा की खानका में हजरत वो खानका तौसा का मदरसा कि जिसमें एक वक्त में 500 मुदर्रिस पढ़ाते थे, वो खानका अगर थी तो वो तौसा की खानका थी। 500 मौलवी एक टाइम में अगर किसी खानका में पढ़ाते थे, वो ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी की खानका थी। पता क्या चला? इल्म और फकीरी ये अलग अलग नहीं है। जहां फकीरी है वहां इल्म है, और जहां इल्म है वहां फकीरी है। इसके अलावा तो हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। अगर कोई कहे इल्म का और फकीरों का कोई रिश्ता नहीं, तो दादा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह किराते सबा के कारी नहीं होते। दादा जमाल शाह कोई कहने ने चलदा परदा फकीर नहीं। 7 किरातां विच कुरान पढ़ने वाले नूं दादा जमाल शाह क्या जा रहे हैं। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी
इन्हां दे हथ दे उत्ते हजरत शमशुद्दीन सियालवी ने आते बैत की थी। और शमशुद्दीन सियालवी कोई मामूली शख्सियत नहीं, जिथे ढेर उलमा ने जिन्हां दे हत्थां ते उत्ते आते बैत की थी ते उन्हां दे उत्ते पीर मेहर अली ने भी आके उत्ते जिथे आपदा जड़ा हाथ दे दिता, आपदी बैत की थी, ओ अगर कोई डरे तो ओ हजरत शमशुद्दीन सियालवी दे। ये सारे सिलसिले अजमेर तू चल रहे ने। किथों चल रहे ने? अजमेर तू। ते ओ खानकाए सुलेमानिया तौसा शरीफ उस दरसगाह विच अपना बाबा भी जाके पढ़ के आया। ये बाबा भी उत्थे पढ़ के आया है। पढ़िया भी है ते पढ़ाया भी है, पढ़िया भी है ते पढ़ाया भी है। पता चला ये सिलसिला ऐसा है कि जिनको फकीरी से भी प्यार था और इल्म से भी प्यार था, जहां दोनों जाम में सुभान अल्लाह, इसी सिलसिले को सिलसिला चिश्तिया कहते हैं। और मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गों का जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था? आपके ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के साहिब सज्जादा हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां ने आके इत्थे ये दस्या सी कि दादा जमाल शाह दा मज़ार दरगाह कब्र केड़ी है, इनकी पहचान करने वाला कोई और नहीं। तौसा से चला, जब सज्जादगी लई ना, वो चलिया भी क्यों, तुहानू मैं गल दसना। बाबा बड़ा पहुंचे होया है। ये बाबा ना इस्तिखारा जेड़ा करदा सी ना, बहुत पहुंचा सी। जेड़ा कर देंदा सी ना, गल लोहे दी लकीर सी, बल्कि लोहे दी लकीर तो मेरे तेरे वगरे एक कहो कि सोने दी लकीर सी। ये जैसे सोने के पानी से जो लिख दिया वो हजरत का इस्तिखारा होता था। तो जेड़ा पीर घराने विच जिन्नू इस्तिखारे वास्ते सदिया जावे वो कोई और नहीं, वो दादा जमाल शाह है। सुभान अल्लाह, सुभान ख्वाजा शाह सुलेमान दे शहजादियां च एक बीमार हो गया, तड़प रहा है। हजरत गुल मुहम्मद नू फिक्र हुई कि मामला की है। होली जने बाबे को लाया, कहंदा इस्तिखारा करो, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। आपने कहा, और ये आपदे पीर घराने ने उत्थे की कहंदा सी, ये जालम ने जालम। बाबे दे एक अल्फाज थे, वहाँ की किताबों में भी तहरीर है। ये हजरत की ज़बान पे क्या था? पीर गरे जालम ने ये बढ़िया सख्तियाँ करते हैं, यानी इनमें इतना करंट है, इतना करंट है, इस करंट नूरानी करंट इतना है कि इंसान के अंदर कोई ख्वाहिश की तमन्ना तो छोड़ते ही नहीं है। इस करंट से ऐसे जला देते हैं, ऐसे जला देते हैं, या वो बंदा होता है या उस बंदे में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होता है, या वो बंदा सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह, उस बंदे में अल्लाह ही अल्लाह होता है। और जिसमें अल्लाह ही अल्लाह हो वो मुंह से निकाल दे, अल्लाह उसको पूरा कर देता है। और जिसको अल्लाह पूरा जिसकी जुबान को कर दे, वो हमारी फहरिस्त में भी दादा जमाल शाह होता है, दादा जमाल शाह होता है। हजरत दादा जमाल शाह ने इस्तिखारा किया और करने के बाद कई दिनों के बाद लगभग 3 दिन के बाद हजरत ख्वाजा गुल मुहम्मद नू कहन लग्या कि गल नहीं है, मैं वेख्या कि ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ फरमा है, मैंने देखा निज़ामुद्दीन औलिया भी तशरीफ फरमा है, मैंने देखा ख्वाजा नूर मोहम्मद भी है, मैंने देखा ख्वाजा शाह सुलेमान भी है, और हाफिज अल्लाह बख्श के सर पे पगड़ी बांध रहे। खानकाए तौसा सुभान अल्लाह, ख्वाजा शाह सुलेमान के गद्दी नशीन हाफिज अल्लाह बख्श, ख्वाजा हाफिज अल्लाह बख्श वो अजीम शख्सियत है कि जब उनको ताज पहनाया गया तो इस्तिखारे में सरकार ने बताया कि इनके ताज पोशी पे चिश्तियों के राजा महाराजा हिंदुस्तान की जान मेरी तेरी पहचान अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों की धड़कन, चिश्तियों की धड़कन निजामुद्दीन औलिया भी मौजूद है। खरलों की शान सिलसिला सुलेमानी की जान ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी भी मौजूद है। और इस पौधे को लगाने वाले
सुलेमानी पौधे को सींचने वाले ख्वाजा सुलेमान खुद भी मौजूद हैं। उनके पोते के सर पे पगड़ी बांधी जा रही है। इतनों के बीच में जब जिस किसी को सज्जादगी दी जाए तो पता चलता है वो कोई मामूली सज्जादगी नहीं है, बल्कि वो एक अजीम सज्जादगी है, बल्कि वो एक अजीम उनका मकाम है। और वही शख्सियत सज्जादगी का ताज पहनने के बाद जब अजमेर की तरफ चलता है, उसी दौरान जामसर और जलाल सर की सरजमीन का पता सुभान अल्लाह। बीकानेर पे पूछने के बाद कहा था भाई मुझे जामसर में जाना है, यहाँ सैयद जमाल रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर शाह जमालुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। यहाँ सैयद जमाल रहता है। यहाँ कुछ माइयां मिली, कहने लगियां कि बाबा आए नाल उस टाइम इन्ना माहौल नहीं आए कदूसी 1314 हिजरी में, लगभग 1314 हिजरी में तशरीफ लाए थे। इसके आसपास जब किताबों में आता है 1314 हिजरी में तौसा से चलकर ख्वाजा अल्लाह बख्श यहाँ आए। कहने लग्या इत्थे सैयद जमाल रहिंदा है। इत्थे वाले ने क्या बाबा इंतकाल हो गया, इत्थे उन्हां दी कबर। ये नहीं क्या मुझे कबर बताओ, अल्लाह वालों की शान ये होती है। ये नहीं क्या मुझे कबर बताओ। आप इस कब्रिस्तान के इन कब्रों के पास से होते हुए आप हजरत की कबर पे खड़े हो गए और कहा ये मेरे जमाल की कबर है। ये किसकी है? ये हमारे जमाल की कब्र है। और हाफिज अल्लाह बख्श वो है कि जिनके साथ में खेले थे उनका साथी कोई और नहीं, उनकी महफिल का साथी कोई आम नहीं, बल्कि उनके भी बचपने के साथी और खेल के साथी कोई थे, वो दादा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पीर घराने दा मुरीद होवे ते एक बेली होवे ते दो गल्लां जिथे मिल जान उथे राज दियां गल्लां हुंदियां ने ना, तो उस वक्त क्या आलम होगा। कब्र में दादा जमाल शाह होंगे, कब्र के ऊपर ख्वाजा हाफिज अल्लाह बख्श होंगे, लेकिन आपने दुआ की, उसके बाद आप चले गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मिल्लत इस्लामिया, हम इन वलियों के दरों पे आते हैं, दरबार में आते हैं, तो मेरे आला हजरत ने फरमाया था, बरेली के ताजदार ने फरमाया था, मुजद्दिद आज़म ने फरमाया था कि इन आस्थानों से फैज़ मिलता है, लेकिन हमें फैज़ लेने का तरीका मालूम नहीं। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन हमें मांगने का तरीका नहीं। आज कहा जाता है, आज हम आते हैं, मुश्किल उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, फिर घर जाके कहते हैं गैस ही कुछ मिलिया नहीं। लेकिन आओ हमारी सुन्नियत की जान, हमारी पहचान हजरत मुजद्दिद आज़म आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछते हैं, सरकार आपने हर मोड़ पे हमारी मदद की है, अब भी बताओ। हम इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, हम पैसा भी लगाते हैं, हम लंगर भी करते हैं, लेकिन खाली हाथ चले जाते हैं। तो बरेली के ताजदार ने फरमाया था, जब आओ मज़ारों पे आओ तो मकरू वक्त ना हो तो मस्जिद वुजू करना, आस्ताने के करीब मस्जिद में चले जाना और 2 रकात ना, अगर फर्ज नमाज का टाइम है तो फर्ज नमाज पढ़ना, अगर फर्ज नमाज का टाइम नहीं है तो 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की अदा करना। शुक्राने की अदा करने के बाद दुआ मांगना, मौला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने तेरे महबूब की बारगाह में आने की तौफीक बख्श दी है। ये भी अल्लाह की तौफीक से होता है। फिर मेरे इमाम ने रहनुमाई फरमाई, कहा कि साहिबे मज़ार के पास जाना, लेकिन पैंती की तरफ से जाना, सीधी तरफ खड़े होना, 4 हाथ मज़ार से दूर खड़े हो जाना। कितने हाथ? 4 हाथ खड़े हो जाना, वहां खड़े होके कुरान की तिलावत करना, दरूद पढ़ना, जो पढ़ो पढ़ना। फिर ये कहना, सोने आना साडा काम सी, साइयां साइयां टोडे नाल लो लाना साडा कम